दो लवर्स जुदा हो गए थे। बहुत सालों बाद ये फिर से मिलते हैं तो उन्हें अपनी फीलिंग्स को कन्फ्रंट करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी सीजन ऑफ गुड रेन है। इसी स्टोरी लाइन पर बेस्ड है। ये 2009 की वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक मूवी है। सो होल्ड बैक टू योर सीट एंड कीप एंजॉय द जर्नी ऑफ दिस मूवी। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है पाक, उसे हम एयरपोर्ट पर देखते हैं। एक आर्किटेक्ट अपने काम के लिए कोरिया से चाइना आया हुआ है। पाक को लेने के लिए उसके कलीग आए हुए थे। इनका नाम है नाम किसी और से बात करने लग गए थे तो उनका पाक पर ज्यादा ध्यान नहीं था, पर पाक खुद ही उन्हें ढूंढ लेता है। इन्हें अपने काम पर जाने के लिए टाइम है और पाक फर्स्ट टाइम चाइना में आया हुआ है तो उसके कलीग नाम उसे एक जगह पर खाना खाने के लिए ले जाते हैं। उसके कलीग नाम भी कोरियन से हैं, लेकिन कुछ समय से वो चाइना में रह रहे हैं। यहाँ लाकर वो पाक को एक डिश ट्राई करने के लिए कहते हैं। ये डिश बहुत ही स्पाइसी होती है जिसे खाकर पाक झंझना जाता है। लंच के बाद नाम पाक को एक पार्क में लेकर जाते हैं। पार्क सब कुछ चीजों से भरा होता है जिसे पाक नोटिस करता है और वहाँ एक पोइट्री की बुक होती है जिसे पाक बाय कर लेता है। घूमते घूमते उसे एक फेमिलियर आवाज आती है। इसी आवाज का उसने पीछा किया तो उसकी एक पुरानी फ्रेंड की आवाज थी। ये हमारी और एक मेन कैरेक्टर थी जिसका नाम है मे इस पार्क में एज अ टूरिस्ट गाइड काम करती है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। पाक उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मे कहती है मैं ओरिजिनली इसी सिटी से हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं। ये दोनों एक दूसरे से अपना हाल पूछते हैं और ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं। तभी पार्क को ढूंढते ढूंढते नाम उसके पास आते हैं। जब वो मे को देखते हैं तो उन्हें वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है। उन्होंने उसे कहा कि तुम एक रियल सिंशियन ब्यूटी हो। वो मे के साथ खड़े हो जाते हैं और पाक को एक फोटो लेने के लिए भी कहते हैं। इसके बाद पाक मे से पूछता है कि क्यों ना हम फिर से मिले, आज रात हम डिनर कर सकते हैं। मे कहती है मेरे कुछ और प्लान्स है पर हम डिनर के बाद मिल सकते हैं। इसके बाद रात में ये दोनों एक पब में मिलते हैं। पाक एकदम शांत होकर सिर्फ मे को ही देख रहा होता है। वो उससे पूछती है कि तुम इतने शांत क्यों हो। पाक कहता है तुम्हें यहाँ देखकर मैं सरप्राइज हूँ। मे हंसकर कहती है तुम हमेशा से ज्यादा नहीं बोलते थे। पाक कहता है ऐसा नहीं है। पाक मे से पूछता है कि तुम यहाँ कब आई। मे कहती है तुम्हारे जाने के 1 साल बाद मैं यहाँ आई थी। पाक पूछता है कि मैंने वहाँ तुम्हारे लिए एक बाईसाइकिल छोड़ी थी, क्या तुम्हें वो पसंद आई। मे कहती है मैंने वो बाईसाइकिल सेल कर दी है। वो कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो एक गिफ्ट था। मे कहती है हम दोनों कोई रिलेशनशिप में नहीं थे जो मैं वो सेव करके रखती। पास्ट में पाक ने उसे बहुत ही हर्ट किया था तो वो प्रिटेंड करती है कि वो अपने रिलेशनशिप के बारे में भूल चुकी है। पाक कहता है कि तुम ऐसा कैसे भूल सकती हो, मुझे फर्स्टली लगा था कि तुम बैन को डेट कर रही हो। ये बात सुनकर मैं हार्ट ब्रोकन था। मे कहती है कि हम दोनों ने कभी डेट नहीं किया था। इसके बाद ये वॉक करते करते घर जा रहे होते हैं। पाक कहता है मैंने तुम्हारे बर्थडे पर आई लव यू कहा था, हमने किस भी किया था, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। मे कहती है कि हम दोनों अभी किस करते हैं, शायद मुझे याद आ जाए। पाक इस बात को इग्नोर कर देता है, कहता है मेरा होटल पास में ही है, चलो वहाँ चलते हैं। मे सिर्फ इस पर हंस देती है। पाक ने फिर उसे कहा कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे, हमारी कोई ना कोई फोटो तो होगी ही, मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा। इसके बाद पाक अकेले ही होटल में आ जाता है। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास मे की और मेरी कुछ फोटोज हैं। उसका फ्रेंड उसे ढूंढकर देने वाला है। नेक्स्ट डे पाक अपने काम पर गया। पिछले साल चाइना में अर्थक्वेक आया था, उसी वजह से बिल्डिंग गिर चुकी थी। यहाँ का सब कुछ हाल पार्क देखता है। मे काम पर एक बाईसाइकिल देखती है, उसे देखकर कुछ सोच रही होती है। मे इस पार्क में काम करती है तो उसके लिए एक टेम्परेरी काम है, वो आगे चलकर और भी सीख सकती है। ये काम अब खत्म होने वाला है। उस पर बॉस कहते हैं कि तुम अब पीजी कर सकती हो। मे उसके लिए श्योर नहीं है। उसके बॉस कहते हैं कि तुम्हें जो भी दर्द हो रहा है वो तुम्हें अंदर नहीं रखना चाहिए। रात में पार्क मे को लेने के लिए आता है। फिर ये डिनर करने के लिए एक चाइनीज रेस्टोरेंट में आते हैं। पार्क मे से पूछता है कि लास्ट ईयर यहाँ एक अर्थक्वेक आया था, क्या तुम हर्ट थी। मे कहती है कि नहीं, पर इस सवाल से ऑकवर्ड थी। मे कहती है मुझे याद आ रहा है तुम जहाँ भी खाना खाने के लिए जाते थे तो हमेशा खिमची ऑर्डर करते थे, उसको बहुत स्मेल आती थी। पाक कहता है अगर तुम्हें खिमची पसंद आती तो हम दोनों बहुत ही अच्छे कपल बन जाते।
मे कहती है अगर तुम्हें चाइनीज फूड अच्छा लगता तो अब तक हमारी शादी हो चुकी होती। पार्क कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं, मुझे चाइनीज फूड बहुत पसंद है। इस रेस्टोरेंट में पार्क ने मोर देखे थे। वो मे से पूछता है कि ये यहाँ क्यों है। मे ने कहा कि ये यहाँ के बहुत ही फेमस मोर हैं। तुम जो खा रहे हो वो भी यही है। पार्क ये सुनकर डर जाता है पर मे उससे मजाक कर रही होती है। फिर ये एक पॉपुलर डिश खाते हैं और उसके बाद वॉक करते हैं और वॉक करते करते उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये चलते चलते देखते हैं कि एक जगह पर डांस चल रहा था। उसके बाद ये भी एक ब्यूटीफुल सा डांस करते हैं और तभी अचानक से बारिश आ जाती है। मे कहती है एक पोएट ने लिखा है जो अच्छी बारिश होती है उसे कब आना है ये उसे हमेशा मालूम होता है। कहानी के इसी फेज को द सीजन ऑफ गुड रेन कहा जाता है। आगे वो पार्क से कहती है कि तुम भी पोएट्री लिखा करते थे, अब क्या हुआ। पार्क कहता है कि मुझे जॉब में टाइम नहीं मिला, मैं जॉब टेम्परेरी करना चाहता था पर फिर मुझे प्रमोशन मिलता गया। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। पास्ट में जब ये एक दूसरे से जुदा हो गए थे तो मैंने पार्क को एक लेटर लिखा था। वो पूछती है तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया। पार्क कहता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे लेटर्स लिखे थे पर कभी उन्हें सेंड नहीं कर पाया। बाद में मैं एक रिलेशनशिप में था, इसी वजह से सेंड नहीं कर पाया। वो कहता है जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब से मैं तुम्हारे प्यार में हूँ, क्या इस बात से हम दोनों में कोई चेंज हो सकता है। मैं उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है स्प्रिंग आता है उसकी वजह से फ्लावर ब्लूम करते हैं या फ्लावर ब्लूम करते हैं इस वजह से स्प्रिंग आता है। इस बात का मतलब ये था वो हमेशा से उसे प्यार करती थी पर पार्क उसे समझ नहीं पाया। उसके बाद रात हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लग जाते हैं। अगले दिन पार्क वापस कोरिया जाता है और वो एयरपोर्ट जा ही रहा होता है तभी उसे मे की और उसकी फोटो मिलती है। ये फोटो वो मे को सेंड करता है और मे को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये दोनों मिलते हैं और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। लेकिन तभी अनाउंसमेंट हो जाती है वो और पार्क के जाने का टाइम आता है और फाइनली पार्क एक दिन के लिए रुक जाता है और ये दोनों होटल में जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं पर मे इमोशनल हो जाती है। उसके बाद इनके पास एक दिन होता है और ये उसे खूब घूमकर बिताते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बट दिन खत्म होने के बाद पार्क को पता चलता है कि मे शादीशुदा है। मे शादीशुदा है वो ये कहकर चली जाती है और पार्क चौंक जाता है। हम आपको बता दें कि मे अपना पर्स वहीं भूल जाती है और पार्क पर्स में मे के हस्बैंड की फोटो देखता है। नेक्स्ट डे के सीन को दिखाया जाता है जिसमें पार्क मे को पर्स देने के लिए बुलाता है और एयरपोर्ट जाने के लिए निकलता है। मे उससे कहती है तुम्हें मैं लेकर चलती हूँ। उसने उससे पूछा कि तुम वापस कब आओगे। पार्क कहता है कभी नहीं। तभी ड्राइव करते करते मे से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हालांकि वो बच जाते हैं लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से वो बहुत डर जाती है और गाड़ी से बाहर निकलकर गिर जाती है। उसके बाद पार्क मे को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। थोड़ी देर में मे के कलीग उससे मिलने आते हैं। पार्क उस कलीग से पूछता है कि मे के हस्बैंड कहाँ हैं। तभी वो कलीग बताते हैं कि लास्ट ईयर जो अर्थक्वेक आया था उसमें उसके हस्बैंड की मौत हो गई थी। ये सुनकर पार्क को मे के लिए बहुत बुरा लगता है। तो यही कारण था जब पार्क ने मे से अर्थक्वेक के बारे में पूछा था तो वो ऑकवर्ड हो गई थी और वो इंटीमेट होने जाते हैं तब भी वो इमोशनल हो गई। इस तरह पार्क को सब कुछ पता चल जाता है और धीरे धीरे मे भी मूव ऑन कर लेती है और इस तरह इनकी अधूरी लव स्टोरी पूरी हो जाती है और यहाँ स्टोरी का दी एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।